हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस बार आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 7 मिनट तक चला। एंड मैं इंटरव्यू देने गई 4:20 को, मतलब 4:20 PM। एंड मेरा 7 मिनट तक ही चला बस। एंड मैं बताती हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं जब एंटर किया तो विश किया उनको, एंड उन्होंने कहा कि प्लीज़ रिमूव योर मास्क। तो मैंने मास्क रिमूव किए और मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठ गई। एंड फिर मेरे सामने 2 फीट पे एक सर थे। तो मेरे सामने एक कांच का टेबल था सिर्फ, और उसका उसके पीछे ही जो हेड थे पैनल का, वो बैठे हुए थे। और मेरे सिर्फ मेरी मतलब दाएं वाले हाथ में मैम थे, और उनके बगल में और एक सर थे। वो लोग चेयर में बैठे हुए थे, और मेरी बाएं साइड पे भी 2 सर थे। तो देयर आर टोटल 4 मेल मेंबर्स एंड 1 फीमेल मेंबर। तो बस यही। एंड फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। मैंने बताया, मीनिंग पूछा, मैंने बताया। एंड फिर उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट था। मैंने बताया जूलॉजी। और फिर जैसे ही जूलॉजी बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ लार्जेस्ट एनिमल कौन से हैं। तो मैंने बता दी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा मुझसे। एंड मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी मुझसे पूछा गया। मैंने वर्धमान कहा। फिर मैंने कहा नहीं सर, अभी पूर्व वर्धमान हो गया है। तो फिर हाँ हाँ पूर्व वर्धमान। एंड फ्रॉम वेयर यू आर। तो मैंने कहा कि हाँ प्रॉपर टाउन से ही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है। मैंने बताया कि आई लव पेंटिंग। तो उन्होंने कहा कि कौन सी पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग या फिर वाटर कलर। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं अभी ऑयल पेंटिंग नहीं करती। मैंने 1-2 बार ही की थी बचपन में। एंड वाटर कलर में करती थी पहले, लेकिन अभी नहीं करती। अभी सिर्फ मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, वो भी पेन आर्ट, माइक्रो पेन आर्ट होती है एक, उस पर। या तो मैं घर पे मुरल आर्ट्स करती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत की है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने आपस में कुछ पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्कस किया, मतलब 1-2 सेंटेंस इधर उधर से। ये सर कुछ बोले, उन्होंने कुछ बोला। फिर ओके ओके कर दिया। फिर ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मुझे पूछा गया कि व्हाई बैंकिंग, बैंकिंग में क्यों आए हो। तो मैंने बोला। फिर मुझसे वो पूछे कि व्हाट इज़ योर फादर्स ऑक्यूपेशन। मैंने बोला। जैसे ही मैंने बोला कि मेरे फादर के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मैम ने क्रॉस क्वेश्चन की उस पर। मैम ने पूछा कि ओह अच्छा, योर फादर इज़ अ फार्मर। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, वो डायरेक्ट फार्मिंग नहीं करते, लेकिन हमारे पास लैंड है। तो उन्होंने पूछा कितना लैंड है, तो मैंने बताया। एंड फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, तो कहाँ पर है ये, प्रॉपर वर्धमान में ही। तो मैंने कहा कि नहीं, वर्धमान में नहीं, गांव में है। कौन सा गांव, कैसे जाते हो, सब कुछ पूछ लिया। एंड फिर दिन जो पैनल के हेड थे, उन्होंने पूछा ओके ओके ठीक है, तो फैमिली इनकम क्या है। तो मैंने बोला। एंड फिर मैम ने कहा कि ये फैमिली इनकम मंथली है या फिर ईयरली। मैंने कहा ईयरली है मैम। एंड फिर मैम के बगल वाले जो सर थे, मतलब उस तरफ मेन मेन सर के बाएं हाथ में जो सर थे, उन्होंने फिर पूछा कि बैंक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ पे बैंक की मतलब क्या रोल है। फिर मैं तो स्टक कर गई वहाँ पर ही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने रुका नहीं ज़्यादातर। मैं बोलना शुरू कर दिया कि डिपॉजिट देता है, लोन देता है, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि हाँ सही बोल रही हो। फिर मैं चुप कर गई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ सही बोल रही हो, फिर लोन दे के क्या करता है। फिर मैंने कहा कि ये सेक्टर को लोन देती है और फिर डेवलपमेंट होता है, ये वो कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैम के पास आया। फिर मैम ने पूछा पीएसएल क्या होता है। एंड इसके बाद मुझसे पूछा गया कि एग्रीकल्चर
के लिए कितना लोन दिया जाता है PSL पे, तो मैंने वो बता दिया 18%। एंड फिर बाकी जो SCB NBC का है ना, वो 40% ऑफ NBC, 75% ऑफ NBC, वो सब बताया। फिर NBC का फुल फॉर्म पूछे, वो बता दिया। एंड देन उन्होंने बोला कि मैम ने ज़्यादातर क्वेश्चन की मुझसे, मैम ने और हेड सर ने। और फिर मैम ने पूछा कि 2 फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताओ जो बैंकिंग में है, या फिर CEO के नाम बताओ। फिर से स्लिप हो गया मेरा माइंड से। मैं बहुत घबरा गई थी तभी, तो याद ही नहीं आ रहा था मुझे क्या बताऊं। तो मैंने एक तो बता दी और एक नहीं बता पाई। फिर तो और घबरा गई। और मैं जब घबरा जाती हूँ तब मेरे कान जो है बहुत गर्म हो जाते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। और फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, अभी बताओ कि ऐसे 2 व्यक्ति के नाम बताओ जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। फिर मैं तो इतना घबरा गई थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि नोबेल प्राइज़ क्या होती है यार। मुझे उस टाइम मतलब माइंड में आ ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि सोचो सोचो। फिर मैंने कहा कि अभिजीत बैनर्जी सर। तो उन्होंने कहा कि उनका एक मिडिल नेम भी है, वो बताओ। वो तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी तभी। एंड उन्होंने कहा कि गणेश जी के नाम से है, बताओ। फिर भी मैं नहीं बोल पाई वो, पता नहीं कैसे माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है। एंड फिर उन्होंने पूछा कि और एक नाम बताओ जिनको इकोनॉमिक्स में ही मिली है। मैंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि उनको नोबेल प्राइज़ किस में मिली है, तो फिर मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में। और फिर उन्होंने कहा कि और एक पर्सनैलिटी है जिनको भी इकोनॉमिक्स में ही नोबेल प्राइज़ मिले है, उनकी नाम बताओ। फिर मैंने कहा। एंड उनका हो गया। फिर मेरे लेफ़्ट साइड में जो सर थे इस तरफ, उन्होंने पूछा कि ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताओ, कितने फैमिली मेम्बर्स है, छोटी बहन क्या करती है वो, फिर तुम तो 2 लड़कियां हो, मतलब 2 बहनें हो, ऐसे बोला। लड़कियां हो नहीं बोला, बहनें हो। एंड फिर उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ KYC उन्होंने पूछा। थोड़ी बहुत बैंकिंग टर्म NETL पूछ लिया था शायद। एंड NETL की फुल फॉर्म शायद उन्होंने पूछा था। एंड फिर KYC, व्हाट इज़ KYC। एंड मनी लॉन्ड्रिंग पूछा उन्होंने, मैंने बता दी इन डिटेल्स। एंड फिर उन्होंने पूछा कि नहीं, फिर उन्होंने नहीं, उनके बगल वाले जो थे सर, उन्होंने पूछा कि ठीक है, अभिजीत बैनर्जी के साथ और एक थे, उनका नाम बताओ, वो कौन थे। मैंने कहा उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनका नाम याद है। मैंने कहा कि नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप जा सकते हो। तो फिर मैंने जैसे ही खड़ी हुई तो मैम ने पूछा, बाप रे, तुम्हारी हाइट तो काफ़ी अच्छी है, हाइट कितनी है। तो फिर इस तरफ जो सर थे उन्होंने कहा कि हाँ, 6 फुट तो हवे ही, लाइक दैट वे। एंड वो मेरे जो बाएं तरफ के जो सर थे वो तो मुझसे बंगाली में ही बात कर रहे थे, और मैं इंग्लिश में जवाब दे रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं इंग्लिश में ही बोलूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं सर, आई एम 5 फीट एंड 8 इंचेस। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, काफ़ी अच्छी हाइट है। फिर मैम ने कहा कि ठीक है, वेरी गुड, एंड अभी आप जा सकते हो। फिर मैंने थैंक यू बोला सभी को, एंड फिर मैं आ गई। एंड दैट इज़ इट, दैट वाज माय इंटरव्यू। अभी पता नहीं कैसे क्या क्या नंबर मिलेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। एंड मुझे कभी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, मैं जानती भी नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा गया या फिर बुरा। अभी देखते हैं क्या होता है। एंड दैट इज़ इट। और कल जिनका भी इंटरव्यू है, मैं उनको यही कहूँगी कि काम रहो, क्योंकि उनको जो भी पूछना है वो वही पूछेंगे, बैंक रिलेटेड हो या फिर ना हो। आप जितना भी पढ़ो कुछ नहीं होगा अगर आप नर्वस हो जाओगे तो काम रहने की कोशिश करो। मैं तो नहीं रह पाई, मतलब थी, लेकिन मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, और मुझे हिंदी भी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती, तो थोड़ी थोड़ी स्टक हो रही थी बीच बीच में। तो आप कोशिश करना कि अच्छे से बोल पाऊँ। एंड बस यही। और मैंने एक बार मैम को सर भी बोल दिया था, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा सॉरी मैम। एंड फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बोलो। तो ऐसे ये सब मत करना।
एंड पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ, मतलब ये अच्छी थी या फिर बुरी, कुछ भी पता नहीं। अभी रिज़ल्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन या ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, और जिनका भी आगे एग्ज़ाम्स है, इंटरव्यू है, उनको ऑल द बेस्ट और अच्छे से देना।